गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव। तो आज मैं सुबह उठ गई हूँ 6 बजे। और उठने के पीछे का रीज़न ये है कि मैं आज जा रही हूँ भोलेनाथ जी की नगरी चूड़धार। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं जाना चाह रही थी मंदिर, क्योंकि मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और पर कुछ ऐसे ही हो रहा था, प्लान ही नहीं बन रहे थे मंदिर जाने के। अब जाके कहीं बना है प्लान। हम लोग कौन कौन जा रहे हैं ये तो आपको आगे पता चलेगा, पर अभी मैं सुबह उठी हूँ क्योंकि मेरे को बनाने हैं पराठे। और पहले ना मेरे मम्मा बनाया करते थे मेरे को पराठे, कहीं भी जाना है तो वो उठ जाया करते थे, फिर मैं आराम से उठूँगी, मम्मा नहाने को लगाना, फिर मम्मी नहाने को लगाते थे, फिर जाके कहीं मेरी आँख खुलती थी तो अब मेरे को पहले उठना है, फिर अपने लिए खाना साथ में लेके जाना है। पराठे बना रही हूँ, फुलके बना रही हूँ, सब्ज़ी वगैरह मैंने रात को ही रख लिया है, चटनी वगैरह। तो बस अभी मैं, और पता है आपको, लास्ट टाइम ना मैंने अपनी मम्मा के हाथ के प्याज के पराठे खाए थे और मेरे को उनके हाथ के बहुत पसंद थे। और मैंने उसके बाद ना मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कभी बनाऊं, क्योंकि वैसा टेस्ट तो मेरे को कभी आ ही नहीं सकता। बस ये है कि चलो अभी खुद से बनाने तो बस ट्राई कर सकती हूँ कि थोड़े ठीक लगे, पर मेरे मुंह को वैसा वाला स्वाद नहीं आ सकता जैसा मम्मा का था। पर क्या कर सकते हैं, अब जो गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। बस मंदिर जाके भी यही प्रार्थना करूँगी कि वो जहाँ रहे वो बहुत खुश रहे। बाकी बस अब पराठे बनाने में स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। बाय। तो ना अभी मैं यहाँ पे लंच पैक कर रही हूँ और ये और कुछ मैंने डाल दिया है। और मैं क्या ले जा रही हूँ ये तो मैं आपको आगे बताऊँगी जब हम लोग इसको खाएंगे। पर अभी ना मुझे लेट हो रही है और 7 बज गया, हम लोगों को 8 बजे निकलना है। मैंने नहाना भी है, पानी भी पीना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, इतना सारा काम करने के लिए है मेरे को। अभी मैं 7 बजे के लिए तो ये पराठे और फुलके बना के फ्री हुई हूँ। तो गाइस अब मैं चली घर से और मैंने जैकेट हाथ में लिया है और इसी के साथ साथ मेरे पास जो बैग है वो देख सकते हो आप, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, छोटा सा बैग है, मेरे लिए काफ़ी है, जितना मुझे सामान लेना था उतना मैं लेके गई हूँ। और इसी के साथ साथ आप लोगों को देखो सुबह सुबह गांव का व्यू दिखाती हूँ। एंड मैं तूफान को बाय बोल रही हूँ, ये बहुत सैड हो जाता है बेचारा, इसको देख के मेरा मन ही नहीं करता कि मैं जाऊँगी। तो हम कौन कौन जा रहा है मैं ये बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये जो मेरे साथ बैठी है ये है गुड़िया, ये भी मेरी कज़न ही है। और ये एक ये जा रही थी, और ये देखो ये पल्लू है, इसको तो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही, और कुसुम दीदी है। हम 4 लोग जा रहे थे। और ये हम लोग दबार से एंटर हुए सराह वाली रोड में, क्योंकि पहले सराह जाते हैं, उसके बाद मडहा जाता है, फिर जाके चूड़धार का जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। पर दूर है ये, मैं आप लोगों को बता दूँ अभी। तो ना अभी हम लोग पहुँचे हैं सराह और हम लोग ले रहे हैं खाने का सामान, ये चिज्जू ले रहा है। और वैसे तो हम लोग घर से भी बना के खाना बहुत सारा लेके गए हैं और वो भी खाएंगे, पर अभी ऐसा है कि चलो यहाँ से भी ले जाता कुछ। बाकी तो उसके बाद हमारा चूड़धार का सफ़र जो है वो शुरू हो ही गया है। यहाँ से ऊपर तक हम गाड़ी में जाएंगे, एक जगह तक गाड़ी जाती है और वहाँ से ऊपर भी काफ़ी लंबा ट्रैक है। तो फिर इसलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और टाइम से जा रहे हैं ताकि हम लोग टाइम से पहुँच जाए। तो ना गाइस हम लोग पहुँच गए हैं हालदा जुब्बर। ये देखो ये वाली जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी हम लोग यहाँ पे ना फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, फ़ोटो वीडियो जिसको जो करना है वो कर रहा है। वहाँ तक आए थे हम लोग गाड़ी में, यहाँ से हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं मडहा, यहाँ को बोलते हैं मडहा। और यहाँ पे कुछ शॉप्स भी है जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। यहाँ पे आप लोग खा पी सकते हो और उसके बाद अपना ट्रैक शुरू कर सकते हो। और मेरे साथ वाले जो लोग हैं ये थोड़े स्लो चल रहे हैं, मैं अभी कुछ ज़्यादा ही जोश में आगे चल रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ शॉप्स। पहले तो ये देखो आप, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है बड़ा बना हुआ, मैं तो खुद भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। यहाँ से परे परे तक है शॉप्स और ऐसे ऐसा है। और इससे पहले मैं तो हमेशा सराह से ऊपर को गई थी, इधर तो मेरा आना जाना हो ही नहीं, तो फिर आज आई हूँ देखने कि क्या है, एक्सप्लोर। यहाँ देखो सामने ये मंदिर है और यहाँ पे दान पात्र रखा है। और इसी के साथ साथ ये देखो आप, यहाँ पे गाड़ियाँ लगे, बहुत सारे लोग हैं और अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं।
एक शॉप में, ये देखो ये वाली शॉप है, यहाँ पे चाय पी रहे हैं। हम तो नहीं पी रहे, सिर्फ कुछ सुन के पी रहे हैं। तो ना अभी हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं। मेरी हालत अभी ऐसे ख़राब हो गई है थोड़ा सा चल के भी, क्योंकि बैग बहुत भारी है और स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। जब हम स्कूल में होते थे ना फिर ऐसे भारी भारी बैग चकते थे। तो ये देखो ये मेरे खाने की पोटली है, पोटली नहीं है पोटला है, पोटला पूरा। इसमें क्या क्या है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ज़रा थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करके मैं इसको खोलती हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें क्या है। यूँ में चटनी है, देखो ये कुछ ऐसी है, ऐसी है क्या मतलब है, ले पकड़ो इसको, परे को रख। मैं लोगों को दिखा रही हूँ मैं क्या लाई हूँ। ये अचार है इस डब्बे में, और ये डब्बा पूरा अरे परे से ना ऐसा हो गया है गिल्ला जैसा। और इसमें है पराठे जो कि मेरे हाथ के बने हैं, ये देखो आप लोग। ये मैं इतनी अच्छी प्रो हो गई कि मैं पराठे भी अच्छे बनाती हूँ। अभी हम ना आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचे हुए और मैंने ना जैकेट पहन लिया क्योंकि है ठंड, मरना थोड़ी है ढंग से। ये देखो सबके बैग, और मेरे बैग में सबसे ज़्यादा सामान है क्योंकि खाने का मेरे बैग में ही है बहुत ज़्यादा। ये देखो यार मैंने क्या लगा दिया, एकदम से हो रही है बारिश शुरू। ये देखो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, इतना तो होना ही चाहिए क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है आपको बारिश से। ऊपर देख सकते हो आप मौसम कैसा है, बिल्कुल साफ ही है, थोड़े थोड़े बादल है। ये देखो अभी मैं सबसे आगे चल रही हूँ क्योंकि रास्ता सीधा है। थोड़ी देर पहले ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे को थकावट महसूस हो रही थी, तो मैंने बनाई एक रील और मैं हो गई बिल्कुल फ्रेश। मतलब मेरे को रील बनाने से, वीडियो बनाने से इतनी खुशी मिलती है ना कि मैं एकदम अलग ही महसूस करती हूँ। ये देखो ऐसा रास्ता है, अभी तो सीधा सीधा है, जब चढ़ाई आती है तब मेरी हालत ख़राब हो जाती है, फिर मैं होती हूँ सबसे पीछे, अभी हूँ सबसे आगे। चूड़धार जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, मेरी तो चढ़ाई में हालत ख़राब हो जाती है। जब मैं सीधे रास्ते में जाती हूँ फिर मेरे को सही लगता है, फिर जब मैं ऐसी चढ़ाई में जाती हूँ ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। देख सकते हैं आप मेरी हालत अभी, ऊपर से बैग पसीने ही पसीने आ रहे हैं, आपको दिख ही नहीं रहा ना पसीने, मन में तो भरता है। तो हमने ना अपना आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है, आधा रास्ता हमारा इसके बाद रहता है। और ये ना मेरे को कब से लेकर मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, मेरे को थोड़ा ऐसा हो गया था थकावट की वजह से, मेरे दिमाग में फ़र्क पड़ गया था, पर वैसे कोई बात नहीं। हो चुका है। ये देखो ये पी रही है बढ़िया मज़े से, और मैं पी रही ये पानी, ये मेरा आखिरी सहारा बचा है अब। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं तब जाके मैं चल पाऊँगी, वरना तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। चढ़ाई की वजह से पता नहीं क्या हो गया मेरे को, इस बार मैं चढ़ाई नहीं चढ़ पा रही। तो हम लोगों को बारिश शुरू हो गया और अभी तो आधी सी भी आधी रास्ता पार करने के लिए। ये देखो इधर ऐसे रास्ता है और मैं सबसे पीछे हूँ, सबसे लेट लतीफ़ चढ़ाई में मेरे से चढ़ाई नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया। पर वैसी बात नहीं, मैं चढ़ लेती हूँ पर थोड़ा स्लो, ये लोग थोड़ा फास्ट मैं थोड़ा स्लो, बस ये डिफरेंस है। यार बैग भी है ना पीठ में, इसमें भी बहुत सारा सामान है खाने का, कपड़े वगैरह वगैरह। ये देखो रास्ते में ना लोगों ने ये पत्थर लगाए होते हैं, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होता है पर पता नहीं क्या होता है। बारिश हो रही है गाइस, ये देखो अभी तो बहुत चढ़ाई बाकी है और हमने छाता लिया है। अभी तो हवा नहीं हो रही है, अदरवाइज ये छाते छूते तो सारे उड़ के ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे ना बाल ना भीगे, मैं इसलिए छाता ले रही हूँ, अगर बारिश कम हो जाएगी तो वापस बैग में डाल दूँगी। और बाकी मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, बिल्कुल लो गया। अब मेरे पास बैटरी पावर बैंक है तो चार्ज कर लूँगी थोड़ी देर में। अभी तो मैं जस्ट यही सोच रही हूँ एक बार पहुँच जाते हम लोग काला बाग, वहाँ से फिर थोड़ा ही रहता है। अब हम ना काला बाग पहुँचने ही वाले थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखा दूँ। आप देख सकते हो यार कितना प्यारा है, सच बताऊँ ना, ये देखो जन्नत, जय भोलेनाथ।
और साथ में ये देखो, ये जगह ना कश्मीर से कम नहीं लगती है, इतनी खूबसूरत है। यही वो जगह है जो जन्नत से कम नहीं है। और मैं तो शायद ये भी कह सकती हूँ कि इतनी खूबसूरत तो जन्नत भी नहीं होगी। आपको मैं दिखाती हूँ सामने। और आप कभी भी अपनी लाइफ में घूमना चाहते हो और आपके पास फ्री टाइम है तो आप एक बार ज़रूर चूड़धार आओ। सच में मतलब खूबसूरती की जीती जागती मिसाल है ये देखो कितना प्यारा है। सामने रहे हमारे महादेव जी। आप सभी लोग भी मेरे साथ मत्था टेकना, आप सभी लोगों के लिए भी मैं प्रे करूँगी। और बाकी इसके आगे अभी बैटरी नहीं है तो मैं पहले फ़ोन चार्ज करती हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं आराम से। देखो तूफान और बारिश आ रही है सामने, बहुत ज़्यादा। अब तो ठंड फील हो रही है, सच में ऐसा लग रहा है कि ठंड क्या होती है ना अब पता चल रहा है। अभी मेरी तरह से खड़े खड़े खाना खाया। नीचे ना पूरा गिल्ला हो गया था, इस वजह से हमारे को खाना भी ऐसे खाना पड़ा है खड़े खड़े पूरा। मेरे हाथ पूरा गंदा होगा। ये सब लोग समेट रहे हैं, ऑलमोस्ट सब खाना खत्म ही है। कुछ शाम के लिए भी बचता है, वैसी बात नहीं है, पर मैं खाना वेस्ट नहीं किया, ये अच्छी बात है। तो ये रही हमारी मंजिल और अब हम फाइनली चूड़धार पहुंच गए हैं। और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि मेरे को हाई नेक ही पहनना पड़ा और मेरा गला भी ख़राब हो ही गया है। अब घर तक चलो जो भी होगा, पर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि फाइनली सही सलामत हम लोग पहुँच गए हैं। और सफ़र का पता ही नहीं चला, फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते हम लोग पहुँच गए हैं। और हवा देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। अब फाइनली मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, क्या है पूरा चूड़धार का नज़ारा आज का। तो आप जितने मर्जी थके होगे ना, जब आपको सामने आपकी मंजिल दिखेगी ना कि बस अब हम पहुंचने वाले, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। के पास पहुंचे हैं और मेरे ना गले में दर्द हो रही है बहुत। कंबल ले रहे हैं, रूम देख रहे हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। गले में दर्द हो रही है बहुत गंदे वाली। बाकी ऐसे ऐसे है। ये देखो गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ मैं भी। मैं तो क्या पी रही हूँ, ये तो ऐसे नहीं पीती चाय। और बाकी कौन बचा? हम कब से वेट कर रहे हैं कि कभी तो रूम मिलेगा। कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया ऑलमोस्ट। बट एक पुलिस वाले भैया, हमने उनसे हेल्प लिया तो वो बोल रहे थे कि वो हमारी हेल्प करेंगे। तो अब देखते हैं हमें रूम मिलता है या नहीं मिलता है, हमें सराय में रुकना पड़ता है क्या देखते हैं। हाँ तभी तो। देखो आप सभी लोग, हम कहाँ हैं अभी? हम हैं सराय में। मेरे दिन में रुक जाओ यार, अभी लास्ट में करना है ना। अभी क्या हुआ? कहाँ पहाड़ी नहीं था, पहाड़ी नहीं था, कट पहाड़ी नहीं है। नौ से शालिनी कुछ याद आ रहा है गाना? 9 से नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे दिल मेरा कहीं भी चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। तो ना अभी हम लोग आए हैं घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, क्योंकि जब मंदिर आया ना तो मतलब ऐसे मन करता है कि बाहर घूमें। बाहर घूम के भी मन हमारा बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। और इसी के साथ साथ ना मेन बात ये है कि अभी मंदिर में आरती होने वाली है, बस 5-10 मिनट में शुरू होगी। वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मतलब मेरा तो ऐसा था ना, जिस तरह से मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था वो आप सभी लोगों को पता है। उसकी वजह से मेरा मंदिर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ। मुझे भगवान शक्ति दे। या तो मुझे ज़िंदगी भर आएंगी ना, बट एक डिप्रेशन होता है ना, उससे आप बाहर आओ, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जस्ट इतना ही सोचती हूँ कि मेरा विश्वास जो है ना भोलेनाथ पे, वो बहुत अलग है। मतलब मैं उनको बहुत मानती हूँ। मानती तो दुनिया में पता नहीं कितने सारे लोग हो गए, पर एक होता है ना आपके इष्ट देव जिनको आप मानते हो दिल से। और मेरा भी भोलेनाथ के साथ कुछ ऐसा ही कनेक्शन है। तो अभी बस हम लोग आ रहे हैं वापस की ओर। मेरे जो साथी वो पीछे रह गए, मैं यहाँ पे आगे आ गई हूँ व्लॉग बनाने के चक्कर में। बाकी यहाँ पे ठंड नहीं है, मई का महीना है, मौसम अच्छा है और
ये देखो आप, अभी तो बढ़िया है, ये बादल तो यहाँ पे रहती ही है, बारिश कब हो जाए कब ना हो कोई पता नहीं चलता, इसलिए कभी भी आप चूड़धार आओ तो आपको हमेशा अपने साथ जैकेट लेके आना है, क्योंकि अगर कभी भी ख़राब हो गया ना मौसम तो हालत ख़राब हो जाएगी ठंड से। तो बस ऐसा है, बाकी आप लोगों से मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। तो देखो हम ये मंदिर परिसर में पहुँच गए हैं और यहाँ से नीचे दिखती है जितनी भी शॉप्स वगैरह है, ग्राउंड है। देखो यार कितना प्यारा लगता है, इतना खूबसूरत सा नज़ारा और खूबसूरत सी मैं, इतनी भी नहीं हूँ मैं तो, पर खूबसूरत ज़्यादा नज़ारा है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और हवा तेज़ चल रही है यहाँ पे, तो हमने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हम लोग जैकेट हाई नेक लेके आए, अदरवाइज़ तो ठंड से बुरी हालत होनी थी। सोचो मई का महीना है, लोग गर्मी से मर रहे हैं और हम यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाओं में मज़े से घूम रहे हैं। तो ये मेरे कुछ ये साथी संगी है जो कि मेरे से आगे चले गए हैं और अभी यहाँ पे आरती शुरू होने वाली है ऑलमोस्ट। और ये यहाँ पे शायरी की ट्यूशन ली जा रही है। और श्री गुरु महाराज की जय, विजय महाराज की जय। जो भी श्रद्धालु आरती में आना चाहता है वो आरती में आ जाए। जय श्री गुरु महाराज। जय हो जय हो। क्या नाम है? मल्लिका शर्मा। ये है मल्लिका शर्मा, शी इज़ फ्रॉम ठियोग और ये भी व्लॉग बनाती है। और छोटी सी ब्लॉगर, छोटी सी। मैं भी बहुत छोटी सी हूँ और नहीं भगवान की कृपा से मैं बहुत चलो छोटी से ही बड़े बनते हैं, कोई बात वो नहीं। चीज़ छोटी हूँ हाँ, है ना, मैं बड़ी बन जाऊंगी कभी। मैं भी छोटी हूँ, मैं भी बड़ी बनूंगी कभी ना कभी, हम दोनों बड़े बनेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इसको भी फॉलो करना होगा। मल्लिका शर्मा है मेरा नाम, मेंशन कर देंगे ये पेज मेरा नीचे, फॉलो कीजिए बस। मेंशन करेंगी नहीं, ये कमेंट करेंगी नीचे, उस पर आप क्लिक करके वो कर देना, क्योंकि मेंशन कर नहीं सकते, कुछ इशू आते हैं फेसबुक में। हम लोग ना लंगर के लिए खड़े हैं, मैं दिख नहीं रही थी इसलिए मैं खड़ी हो गई। ये देख सकते हो आप यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है, सब लोग खड़े हैं खाना खाने के लिए। तो हम लोग भी अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे खड़े हैं ताकि हमें खाना मिल सके। एंड मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी हम क्या क्या खाएँगे। और ये तो मंदिर का भोग होता है, इसको खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए बस हम लोग भी अभी लाइन में खड़े हैं। उसका हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरे दिन भर ट्रैकिंग करके हम लोग थक गए हैं। तो ये हम लोग लंगर में बैठे थे, देख सकते हो आप कितने सारे लोग हैं। और ये मेरी थाली अभी खाली थी। तो लंगर में बना था राजमा की दाल एंड चावल, आप लोग देख सकते हो। और इतना टेस्टी और इतना अच्छा लगा ना खा के कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये रूम लिया है हम लोगों ने और ये रूम कुछ ऐसा है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये वाला जो रूम है ये हमें 500 में पड़ा। अगर आप कभी चूड़धार हो तो अगर आपको रूम चाहिए होगा ना तो पहले से बुकिंग करा लेना, वरना रूम्स नहीं मिलते। ये भी हमारे को आज कितने बजे मिला, 8:30-9 बजे मिला हुआ है, बड़ी मुश्किल से। क्योंकि जिस रूम में हम सोए थे वो तो सराय है, वहाँ पे तो सभी लोग सो सकते हैं। वैसा तो नहीं है कि आपको सोने को ही नहीं मिलेगा। पर अगर आपको हमारी तरह प्राइवेट रूम चाहिए ना तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले ही बुकिंग करानी पड़ेगी। और मैं खा रही हूँ अभी चॉकलेट। और अभी हमारे को सोना पड़ेगा ताकि सुबह हो ना जाए लेट। ये थोड़ा मेरे को शायरी का असर पड़ रहा है किसी का, वो ही बोल दूँ मैं। गुड मॉर्निंग अब हम लोग ना उठ गए। बोलो देखा, बोलो ऐसे बोलता है हेलो, मैं कैसे आई उसको हेलो बोल के मैं कहा उसने हेलो बोला ही नहीं। जब मैं तो बोला हेलो भैया, मेरे को लगा ऐसा बोला हरिओम बच्चा, फिर उसने हेलो बच्चा बोला हाय। बच्चा ही सोचा होगा मेरे को तो उसने, तभी तो मेरे को उसने बच्चा बोला, तेरे को सिर्फ हरिओम बोला। भाई ठीक है ये भी। और हाँ कि मैं भूत नहीं लग रही, सुबह सुबह तभी बना रही हूँ। मैंने पावर बैंक लाया साथ में चार्ज करने के लिए, पर मैंने अपना फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं किया, सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए लगता मेरे। फोटो तो एक भी नहीं लेती। मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम लोग उठे, हम लोग जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे, जिसके बिना हमारी ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती। और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, मैं ज़्यादा बात करूँ या ना, पर ऊपर जाके आप लोगों से मुखातिब हो गया मैं। से जो पत्थर दिख रहा है ये है चूड़ू का टाबरा। टाबरा मतलब फैमिली। और इस पत्थर पे जाने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो कि मेरे में तो नहीं है।
और मैं तो जा भी नहीं सकती हूँ। पर देखो कितना प्यारा सा पत्थर है। बाकी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। लोगों ने ऑलमोस्ट आधा रास्ता ही पूरा है, क्या आधा भी नहीं है, आधे से भी ज़्यादा है। तो हम लोग ना पानी लेके नहीं आए। तो आप कभी भी आओगे ना जब भी चोटी पे तो हमेशा पानी लेके आना, वरना हमारी तरह हाल हो गए। मेरे को तो इतनी प्यास लग रही है ना जिसकी वजह से सांस भी नहीं आ रही। ये हम लोग चले गए थे पर मैंने ऊपर का व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ 2 रील बनाई थी। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दे। बाय बाय।